ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 171वां सर्ग जीवन मुक्ति की सिद्धि तथा सकल संशयों की निवृत्ति के लिए फिर तत्व उपदेश द्वारा दृश्य का परिमार्जन करना, यानी कि दृश्य के परिमार्जन के द्वारा ही समस्त संशयों की निवृत्ति होती है और जीवन मुक्ति की सिद्धि होती है। इसके लिए आपको दृश्य का परिमार्जन करना आवश्यक है और उसी के बारे में यह पूरा सर्ग है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह चिदाकाश का स्फुरण ही जगत के रूप से प्रतीत होता है। यह चिदाकाश का स्फुरण ही जगत के रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में न जगत है, न जगत की आभा है, न शून्य ही है, न वृत्ति संबित ही है। न जगत है, न जगत की आभा है, न वृत्ति है, न शून्य है। शून्य भी नहीं है, जगत नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और न वृत्ति संबित ही है, जो संबित है जिसके द्वारा सबका बोध होता है, उसका जो वृत्ति रूप है वह नहीं है, शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप क्या है? ज्ञान, प्रज्ञान। जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है, वैसे जगत चिदाकाश का भान मात्र है। यह अज्ञानी जिनकी दृष्टि में चिदाकाश से भिन्न रूप से स्थित होने पर भी उससे वह भिन्न नहीं, यानी चिदाकाश से जगत भिन्न नहीं। जो अज्ञानी होता है उसको अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। वो जो देखता है उसी को सत्य मानता है, स्वयं को देह मानता है, किसी को शत्रु मानता है, किसी को मित्र मानता है, किसी को अच्छा मानता है, किसी को बुरा मानता है। यानी उसे इस जगत से जगने की उसकी कोई तैयारी नहीं है। वो तो इसी में ही कुछ न कुछ अनुकूलता को पकड़ना चाहता है, प्रतिकूलता को हटाना चाहता है। निर्विषय ही चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है। ये जो वाक्य है इसी को बार बार इस सर्ग के अंतर नाना प्रकार से बताया जाएगा कि यह किस अर्थ को धारण करता है। जो निर्विषय चैतन्य है वही अपना स्वरूप है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान किसे कहते हैं? मन को निर्विषय कर देना। जो निर्विषय मन है वही चैतन्य है, वही ज्ञान है, वही तुम। जब एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होती है तो जो बीच में प्रसिद्ध है, यानी जो बीच में स्थित है, यानी जहाँ कोई विषय नहीं है। यह बात बड़ी सूक्ष्म है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जब कहा जाता है कि एक विषय से दूसरे विषय पर जाने पर, इसका मतलब क्या है कि जो वृत्ति है वह दृश्य को देखना चाहती है, विषयोन्मुख है ना। इसका मतलब है ज्ञान सोया नहीं है, जागृत है। क्या समझ में आ रही? एक विषय है वह लीन हो गया और दूसरा विषय अभी उदित नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? वृत्ति देखना कंटिन्यू की हुई है, यानी वृत्ति सोई नहीं है, कहीं लीन नहीं हुई। ना वो निद्रा में गई है, न रसस्वाद में गई है, न लय में गई है, न प्रमाद में गई है, न आलस्य में गई है। क्यों? क्योंकि वो विषयों को देख रही है। इसका मतलब जागृत है। इसीलिए कहा जाता है एक विषय से दूसरे विषय में जाने पर। लेकिन घटना सुषुप्ति वाली ही घट रही है। ये नहीं कहा जाता कि सुषुप्ति में जो है, ऐसा नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? एक विषय से दूसरे विषय में जब वृत्यांतर होता है तब उसके बीच में जो निर्विषय अवस्था है, या जो आपका प्राण चल रहा है, तो प्राण लीन हो गया और अपान उदित नहीं हुआ, तो जो अवस्था है, एक वृत्ति उठती है वह लीन हो जाती है, दूसरी वृत्ति उठी नहीं है, तो जो अवस्था है, हालांकि उसे अवस्था शब्द से नहीं कहा जा सकता, वह निर्विषय चैतन्य की अवस्था है और वही ब्रह्म तत्व है। और वही ब्रह्म है, वही चिदाकाश है और वही वृत्ति के रूप में स्फुरित होता है।
पहला जो विषय था वो भी वही था, बाद में जो विषय आया वो भी वही है, यानी वही जल है। पहला बुलबुला है, पहला विषय बुलबुला है, और बाद वाला विषय बड़ा बुलबुला होगा या छोटा बुलबुला होगा या लहर होगी, जो भी होगा, लेकिन बीच में उसमें ना बुलबुला है ना लहर है, शुद्ध जल है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने वृत्तियों को देखिए। तो वृत्तियों को देखने में, वृत्तियों को देखने की अपेक्षा क्या कहना चाहिए, वृत्तियों के अंतराल को देखो। लोग इसमें जो है मार खा जाते हैं। जैसे बोला जाता है वृत्तियों को देखो, तो क्या होता है, हम एक वृत्ति को देखते हैं, फिर वृत्ति चली जाती है तो हम दूसरी वृत्ति का इंतजार करते हैं, क्योंकि बोला गया ना वृत्ति को देखो, तो हम वृत्ति को ढूंढ रहे हैं। हमारा कॉन्शियस जो है ना, वो वृत्ति को ही ढूंढ के निकाल रहा है। तो फिर क्या कहना चाहिए, वृत्तियों के अंतराल को देखो। तो क्या मन किसको ढूंढेगा, वृत्तियों के बीच में जो शांत अवस्था। ऐसी मेरी मति कहती है, अगर वृत्तियों के अंतराल को देखने की कोशिश करेंगे तो कैवल्यता आसानी से घटित होगी। जैसे प्राणों को देखो, ठीक है, तो प्राणों की मध्य अवस्था को देखो, उसको मूल्य दो, उसको पहचानो कि वो है क्या, तो जल्दी उन्नति होगी। क्योंकि यही तो सार चीज है। जैसे पूरक और रेचक के बीच में क्या होता है, कुंभक। बोले सिद्धि क्या है, बोले जब केवल ही कुंभक हो, केवली कुंभक ही प्राणायाम की सिद्धि होती है, यानी न पूरक है न रेचक है, केवल कुंभक। तो वही दृश्य के रूप से स्फुरित होता है, यह दृश्य उससे अतिरिक्त तो नहीं है। तो वहाँ पे शून्यता है ना, ज्ञान रूपता है ना। तो यह जो दृश्य है वह भी शून्य रूप ही है और ज्ञान रूप ही है। नाम रूप की दृष्टि से शून्य है और तत्व की दृष्टि से ज्ञान रूप है। और यह जो हम ज्ञान रूप कहते हैं, तो खाली चित अंश नहीं होता, उसमें सत अंश मिला हुआ रहता है। कैसा ज्ञान है, बोले अबदल ज्ञान है, बदलने वाला ज्ञान नहीं है। तो उसमें सत अंश यानी सन्मात्रता उसके साथ समझ लेनी चाहिए। जैसे चिद आकाश बोला जाता है, तो चिद तो ज्ञान है और आकाश सतता है, यानी सत और चिद की एकता कही जाती है। सद एव सौम्य इदम अग्रम आसीत यदा तमस्तन्न दिवाना रात्रिर्ना सन्न चासन शिव एव केवलः। ऐसी जो श्रुतियों में केवल सन्मात्र से स्वरूप महाप्रलय होने पर उसके पश्चात आदि सृष्टि होती है, यह सुना गया है। यानी कि जो महाप्रलय होती है तब केवल सन्मात्र ही शेष रहता है, या शिव मात्र ही कल्याण में सत्ता ही शेष रहती है। तो वहाँ पर सृष्टि के उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है, इसका मतलब सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। उसमें सद एव सत ही था, ऐसा अवधारण करने से अधिकारी परमात्मा से अन्य कारण का अभाव होने पर, क्योंकि परमात्मा ही शेष है, तो दूसरा तो वहाँ पे कोई है नहीं। इस दृश्य की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है, यानी दृश्य की उत्पत्ति नहीं होती है। यह जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है यह अनुत्पन्न ही दिखाई दे रहा है। उस समय अणुमात्र भी दृश्य के बीज का अस्तित्व नहीं है। बोले चलो बड़ा बीज नहीं होगा तो छोटा कहीं बड़ के बीज जितना, नहीं पीपल के बीज के जितना छोटा सा ही कहीं होगा, बोले उतना भी अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर यह मूर्त दृश्य चक्र प्रवृत्त होता हो। तो यह जो दृश्य मूर्त चक्र है, नहीं दिखाई देने वाला चक्र है, देख नहीं रहे कि प्राणी जन्म रहे हैं, बढ़ रहे हैं, परिवार आदि रखते हैं, फिर बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्मते हैं, तो यह मूर्त चक्र है ना। लेकिन इस मूर्त चक्र में अमूर्त आत्मा फंसा हुआ है, मूर्त में अमूर्त फंसा हुआ है। जबकि किसी विचारवान को बोलो तो वो हंसेगा। इससे सिद्ध हुआ कि यह मूर्त जगत बंध्या पुत्र की नाई उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह दृश्य बुद्धि सर्वथा है ही नहीं। यानी जो दिखाई दे रहा है वह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यह जो दृश्य बुद्धि है वह सर्वथा
है ही नहीं। ये जो वाक्य हैं ये अस्त्र हैं, ठीक है। इनका उपयोग करके चित्त के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको काट डालना चाहिए। चाहे शत्रु की ग्रंथि हो, चाहे मित्र की ग्रंथि हो, चाहे शोक की ग्रंथि हो, चाहे भय की ग्रंथि हो। वासुदेव सर्वमिति। शत्रु याद आया तो बोले यह भी ईश्वर ही है। मित्र याद आया तो वह भी ईश्वर ही है। शोकाकार वृत्ति बने तो ईश्वर शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। क्रोधाकार वृत्ति बने तो ईश्वर क्रोध के रूप में प्रकट हो रहा है। तो यहाँ ईश्वर का महत्व ज्यादा है, फिर क्रोधाकार वृत्ति लीन हो जाए। अगर आप यह नहीं करते तो वह ग्रंथियां आपको परेशान करती रहेंगी। जैसे शरीर में फोड़ा हो जाए तो अरे भाई चीरा लगवा लेना अच्छा है, थोड़ा दर्द होगा, उसका पस निकल जाएगा, फिर दवाई खा के मलहम पट्टी कर उसको ठीक कर लेना अच्छा है। ऐसा बोलो कि हम चीरा नहीं लगवाएंगे तो एक बार का जो दर्द सहना है वो अच्छा है, रोज का दर्द सहना अच्छा नहीं है। अच्छा ही है ना नारायण। ये जो आपके चित्त के अंदर ग्रंथियां हैं ना, उन ग्रंथियों का ऑपरेशन होने दो। एक बार परिश्रम सह लो, द्वंद्व सह लो, विक्षेप सह लो। क्योंकि ज्ञान के चिंतन में ऐसा लगता है कि हमको विक्षेप हो रहा है। इस समय हम शांत भी तो बैठ सकते थे, तब तो लगता है यार कितनी शांति में थे, कहाँ योग वासिष्ठ में चले गए और हमारे मन के भीतर की जितनी परतें थी सब उगाड़ दी गई। अब कहीं कुछ वृत्ति बन रही, कहीं कुछ वृत्ति बन रही। अरे नारायण एक कचड़ा है, ठीक है। कब तक तुम अपने पेटी के अंदर इसको छुपा के रखोगे? इसको निकलना जरूरी है। चलो शरीर कमरे के अंदर एक बारी कचड़ा चल सकता है, लेकिन शरीर के अंदर कचड़ा इकट्ठा हो गया तो शरीर को बीमार कर देगा ना। शरीर में व्याधि जन्म ले लेगी, मन में आधि जन्म ले लेगी, बुद्धि में उपाधि जन्म ले लेगी। उनका निकलना ही अच्छा है, चाहे जैसे निकले। चले भले उसके लिए हमें उपवास करना पड़े तो उपवास कर लेना चाहिए, तो रोग से तो अच्छा है ना। जो यह चारों ओर स्थित दृश्य नाम का कुछ प्रतीत होता है, स्फुरित होता है, श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निर्मल आकाश रूप परम पद ही जानते हैं। ये जो चारों ओर आपको दृश्य के रूप से अनुभव में आने वाला जगत है, जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं वो उसे निर्मल आकाश रूप परम पद ही जानते हैं। कुछ है ही नहीं, उनकी दृष्टि में कुछ नहीं है। बड़ा भारी बल होना चाहिए ऐसा करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़े भारी बल की आवश्यकता होती है। देखो त्वम पद के शोधन में उतने बल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां छोड़ना होता है। निषेध में ये मैं नहीं, भाग गए, भागने में आसानी है, ठीक है। लेकिन जब तत्पद का शोधन करना होता है तो भागना नहीं है। जो भी शत्रु दिखाई देता है उसका गला काट देना है, छिन्न भिन्न कर देना है, निष्कंटक राज्य करना। तत्पद के शोधन में बहुत बल की आवश्यकता होती है, इसलिए जो तत्पद का शोधन है वह भक्त हृदय ही कर पाता है। विचारवान हृदय के लिए बड़ा कठिन है, उसको भी भक्त होना पड़ेगा। जो विचारवान है उसको त्वम पद का शोधन करना आसान है, और जो भक्त है उसको तत्पद का शोधन करना आसान है, और दोनों मिल जाए तो पूरी काम मिल जाए। अरे भाई कण कण में परमात्मा देखना कोई आसान बात है? अरे जिनके व्यवहार अच्छे हैं उनमें तो परमात्मा देख लेते हो। अब जो तुम्हारी निंदा करे उसके भीतर, चलो उसमें भी बलात् देख पाओगे, ठीक है। एक बात बोल रहे, झेल पाओगे। जो तुम्हारे गुरु की निंदा करे उसके भीतर परमात्मा देख लोगे? हाँ तो फिर अधिकारी नहीं हो, अधिकारी नहीं हो फिर। क्यों? घटना बताते हैं आपको कि जब पार्वती जी का विवाह होने वाला था शिव जी के साथ में, तो हिमालय जो हैं वो तो अब उनके शिव जी के ससुर बनने वाले हैं। तो जो शिव का संबंधी बन जाए उसे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
क्योंकि शिव के प्रति उनकी बड़ी महत्व बुद्धि, बड़ा सम्मान। तो सारे देवता परेशान हो गए, अब तो जो हिमालय हैं वो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये पूरी प्रजा है इसकी संभाल कौन लेगा, इसको संभालेगा कौन? क्योंकि हिमालय के आश्रय से ही पूरी प्रजा रहती है, अगर उन निर्माण हो गए तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले अब तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। बोले एक काम किया जा सकता है, अगर उनके मन में संशय उपज जाए शिव जी के प्रति कि ये तो परब्रह्म नहीं है, तो हो सकता है कि उस संशय के कारण उन्हें ज्ञान ना होवे और मोक्ष ना होवे, तो ये परंपरा चलती रहेगी। तो बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले शिव जी की निंदा करनी पड़ेगी। बोले अब देखो, तो शिव जी के पास गए, बोले आप ऐसा बताइए कि इस त्रिलोकी में आपकी निंदा करने वाला कौन? बोले त्रिलोकी में ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है जो मेरी निंदा कर सके, सिर्फ मैं ही हूँ जो स्वयं की निंदा कर सकता हूँ। अब मैं ही जाता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? ये ईश्वर का खेल है, आप माया में मोहित हो रहे हो। गुरु रेको जगत सर्वम, सबकी आत्मा वही है, तुम बेवकूफ मत बनो, इस संसार को संभालने वाले मत बनो। वासुदेव सर्वमिति, सबके भीतर उसी एक तत्व को देखो। प्रतिकार की बात नहीं कर रहे, उनका विरोध करो लेकिन देखो तत्व को, उनकी बात काटो लेकिन देखो तत्व को। भीतर में ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु की कोई निंदा कर ही नहीं सकता। वो निंदा किसकी कर रहा है? जो नाम रूप उसकी दृष्टि में आ रहा है, वो मेरे गुरु जी तो है ही नहीं है। वो काल्पनिक रूप पहना रहा है, समझता कहाँ है, वो देखता कहाँ है? मेरे गुरु जी के कपड़ों को देख रहा है और कपड़ों की निंदा कर रहा है। मेरे गुरु जी को देखने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। मेरे गुरु को देखता तो ये गुरु हो जाता। तब वो गए शिव जी निंदा करने के लिए, तो माता पार्वती जी तो अंदर थी, वेश बना के गए और जो निंदा करना चालू किया। तो हिमालय ने देखा कि अरे, तब तक कोई गई, वो बता दिया पार्वती जी को, कोई आया है ब्राह्मण और शिव जी की निंदा कर रहे हैं। पार्वती जी आ गई, पार्वती जी देखते ही पहचान गई। तो शिव जी बोले पिताजी आप भीतर जाइए, ब्राह्मण देवता भूखे लगते हैं, हम इनको भोजन करा देते हैं, फिर इनका सत्संग सुन लेंगे। हाँ, तो खीर बना के लाए, खीर बहुत पसंद है शिव जी को। तो बोले, उन्होंने बोला कि आप इस बात की चिंता मत करिए कि मेरे पिताजी मोक्ष पद को प्राप्त कर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेंगे। यह आत्मज्ञानी होते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इसके लिए आपको अपने स्वरूप के प्रति इनके मन में संशय उपजाने की जरूरत नहीं है। बस इस बात का इनके अंदर संस्कार डालना है कि मोक्ष का सुख तुम्हें जो ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है वह करते हुए भी प्राप्त रह सकता है। उसके लिए निर्विकल्प समाधि में ही स्थित रहना जरूरी नहीं है। तो उसके बाद से हिमालय तत्वज्ञ होते हुए भी उन्होंने अपना कर्तव्य पाला है और अभी भी पाल ही रहे हैं। तो समझ में आई बात को? शिव की निंदा करने की सामर्थ्य किसमें? शिव में ही है और किसी में नहीं है नारायण। इसके लिए ऊपर ऊपर से चाहे जो बोल दो, लेकिन जब वो घटना बीत जाती है तो आपको क्या समझना चाहिए? कोई नहीं है। बलात् तुम्हारा मन माने चाहे नहीं माने, बुद्धि के बल पर गुरुजनों के वाक्य के का प्रमाण लेकर के तो अपने चित्त के अंदर ये संस्कार है उनको मिटा डालना चाहिए, बलात् मिटा डालना चाहिए। नहीं तो क्या होगा पता है? वो तुमको दिखाई दे रहा है ना कि ये मेरे गुरु की निंदा कर रहा है, ईश्वर ना करे कल उसी निंदक के संपर्क में तुम जन्म लोगे। सच्चाई तो यही है, जिसका आप चिंतन करते हो उसी के अनुसार गति होती है। जैसे राक्षस लोग मरे, हाँ, तो भगवान का चिंतन कर रहे थे तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं, भगवान के लोग को गए। अब वानर लोग देख रहे हैं उनको, तो बोले अब इनको जिंदा करना जरूरी है, राक्षसों का चिंतन किए राक्षस बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो बेवकूफ़ी नहीं करने का। जो गुरु की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, काल्पनिक जो तुम प्रेम दर्शाना चाह रहे हो वो तुम्हारा प्रेम नहीं है।
नारायण, कोई नहीं बचा सकता। एक जन्म तो राक्षस का लेना ही पड़ता, क्योंकि ईश्वर का सिद्धांत है ना ये, कि अंतिम चिंतन जैसा होगा वैसा ही। इसके लिए आपको शत्रु भी सोच समझ के बनाना चाहिए। इसलिए तो भगवान बड़े चतुर है। कौरव कितने दुष्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, पांडवों के प्रति राग ना रहा हो तो, कौरवों के प्रति द्वेष ना रहा हो तो, इसका मतलब समझते हो, एक ही तत्व है। बाण मारने वाला भी मैं ही और बाण खाने वाला भी मैं ही। समझ में आ रही बात? और स्पष्ट बताए 7वां अध्याय, ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा च मत्तेवैति तान विद्धि। जो निंदा कर रहा है उसमें क्या है, तमोगुणी भाव है ना। भगवान क्या कह रहे हैं, सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार की वृत्तियां मुझसे होने वाली तू जान। कारण कौन है उनका, ईश्वर। तो फिर कौन निंदा कर रहा है, ईश्वर ही निंदा कर रहा है। किसकी निंदा कर रहा है, ईश्वर की ही निंदा कर रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ एक ड्रामा है, निंदा करना कराना ये सब ड्रामा है, उस तत्व में कुछ घटित नहीं हो रहा। जब ऐसा तुम निश्चय रखोगे तभी तुम्हारी वाणी में वह बल होगा कि निंदा करने वाले का मुंह चुप हो जाए। अगर तुम उनको निंदक देखोगे तो कभी तुम उनको समाप्त नहीं कर सकते। तुम उनको ईश्वर देखोगे तो फिर ईश्वर बोल नहीं सकता तुम्हारे सामने, पहचान गया। अरे भाई, कोई छलता कब तक है तुमको, जब तक जानता है कि मुझे पहचानता नहीं है। तुमने उसको पहचान लिया ना तो खेल खत्म हो गया। पहचान लिया, अब डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है भाई, पकड़े गए अपन। सच्चाई यही है। फिर इतना बल होना चाहिए, इतना बड़ा बल होना चाहिए, बहुत बड़ा बल चाहिए। देखो, और ये बल किससे आता है, गुरु का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, ध्यान, उसी के द्वारा यहाँ बल आता है। तो जो कुछ भी दिखाई देता है उसको वहाँ निर्मल परम पद रूप ही देखता है। तो अब चाहे किसी की भी आकृति होना है, कल्पित कल्पित कल्पित, 3 बार मारो हथौड़ा, कल्पित हो जानी चाहिए। सपना तुम्हारा है ना, ये पूरा सपना किसका है, तुम्हारा। तो निंदक कौन, तुम ही तो हो। जिसकी निंदा कर रहा है वो कौन, तुम ही तो हो। सत्य क्या है, कुछ नहीं, सबकी आकृति को मिटाओ। भाई देखो यार, झूठी बात करना मुझे नहीं आता कि कुछ बचा लिया और कुछ बोल दिया, नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। इतना बड़ा बल होवे तो ज्ञान में कदम रखना, इतनी हिम्मत ना होवे तो भाई फिर अपना मार्ग खुद ही चुन लेना। उसके लिए अपनी मान्यताओं के अनुरूप जीना है तो जीते रहो, ठीक है। उसके लिए तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। व्यवहार में तो व्यवहार करने की मनाही है ही नहीं, करना ही करना। कांटा पाँव में चुभता है तो हम उसको चुभा के नहीं रखते, उसको निकालते हैं, उसके नोक को तोड़ते हैं, समाप्त कर देते हैं अस्तित्व, और कहीं ऐसी जगह फेंकते हैं जहाँ किसी दूसरे के पाँव में ना लगे। कांटे के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, लेकिन तत्व में क्या समझा जाता है, न कांटा सत्य है, न पाँव सत्य है, न घाव सत्य है। जो चिदाकाश तत्व है उसमें कभी पीड़ा होती ही नहीं है, और वही मैं हूँ। कांटा भी वही था, पाँव भी वही था, पीड़ा भी वही थी। ऐसे फूल के लिए, फूल किसी ने हार पहनाया, प्रसन्नता की वृत्ति बनी, फिर भी न फूल मैं हूँ, न हार मैं हूँ, न यह गला मैं हूँ, न यह प्रसन्नता मैं हूँ, एक सत्ता मात्र, ज्यों का त्यों, दोनों की तरह। इतना हृदय में बल होवे तब तो फिर कुछ घटना घट सकती है, नहीं तो माया पराजित कर देगी। माया कहते किसको है, जो कभी घटित ही नहीं हुआ वही घट रहा है, और तुम उसको सत्य मान रहे हो और अपने हृदय को जला रहे हो। जो तुम्हारे हृदय को जलाए वो सत्य हो सकता है क्या, कदापि सत्य नहीं हो सकता। कदापि सत्य नहीं हो सकता। सच्चाई बता रहे हैं नारायण, मान लोगे तो बात सही है, नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि हम निंदा सुने, हाँ नहीं, उसके जो नियम होते हैं वो पालन करने चाहिए। कोई निंदा करने वाला है तो भाई प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई
आप मत बोलिए, अगर वो बोलता है तो उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, उस व्यक्ति का ही त्याग कर देना चाहिए। हमारा कोई संबंध नहीं तुमसे, जाओ तुम अपनी मान्यता लेके बिताओ। लेकिन मेरी दृष्टि में चिदाकाश से तुम्हारा अलग अस्तित्व नहीं, शून्य आकाश ही तो है। तो पहले था नहीं, अभी दिख रहा है, थोड़ी देर में नहीं हो जाएगा। तुम मेरे लिए बने ही नहीं हो। कल पढ़ नहीं रहे थे कि जो अनर्गल वार्तालाप होते हैं उनके लिए वह बहरा होता है। जहाँ तात्विक चर्चा ना हो रही हो वहाँ पे वो गूंगा होता है, और जहाँ पर सत्चिंतन चल रहा हो वहाँ शेष नाग के हजारों मुख से बोलने वाला होता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। जैसे स्वच्छ निर्मल निर्विकार चिन्मात्र अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ आत्मा ही सुषुप्ति से स्वप्न में जाता हुआ, जब सुषुप्ति है, सुषुप्ति को प्राप्त हो गया, फिर स्वप्न में जा रहा है, अनवस्थित को अन्य रूप की समान स्थिति को प्राप्त होता है। वैसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश रूप आत्मा ही अपने से अपने में चिदाभास रूप दृश्य सा स्फुरित होता है। यानी आत्मा का सुषुप्ति से स्वप्न में गमन की नाई प्रलय से सृष्टि में गमन समझना चाहिए। यानी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? ठीक वैसे ही जैसे सुषुप्ति से स्वप्न की उत्पत्ति होती है। ना कोई वस्तु लाई जाती है, ना कोई बनाने वाला दिखता है, ना कोई पालन करने वाला दिखाई देता है, ना कोई नष्ट करने वाला ही दिखाई देता है। सिर्फ सृष्टि दिखती है, चलती फिरती दिखती है, फिर मिट्टी दिखती है। जितने भी कारण हैं वो सब अदृश्य है। जैसे संकल्प से मंद हुआ मन मनोरथ आदि में नगर के रूप से स्फुरित होता है, वैसे ही चिदाकाश रूप परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य सा स्फुरित होता है। पहले सुसुप्ति का उदाहरण दिया गया है, फिर मनोराज्य का उदाहरण दिया गया है। मनोरथ यानी मनोराज्य का उदाहरण दिया गया कि आप बैठो और जैसे मनोराज्य आप में प्रकट हो जाता है, ठीक वैसे ही यह सृष्टि चिदाकाश में प्रकट हो जाता है। जैसे वायु स्पंद रूप होता हुआ ही अपने में आंधी बवंडर आदि की तरह चेष्टा करता है, वैसे ही चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृश्य रूप से स्थित होता है। जैसे वायु स्पंद रूप हो जाता है, आंधी बवंडर आदि बन जाता है, वैसे ही चिदाकाश स्फुरित होकर जगत के रूप में अनुभव में आता है। अब वेद कसमें खाते हैं, मही राम बना मही रावण था। समझ रहे हो ना? फिर कौन अच्छा कौन बुरा? कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, एक ही सत्ता, गुरु सत्ता, उसके सिवाय किसी का अस्तित्व तो नहीं है। बड़े जोर से बोलो अपने भीतर, है ना? बड़े जोर से बोलो, सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जानी चाहिए। केवल गुरु के सिवाय और कोई शेष नहीं रहना चाहिए। गुरु के सिवाय तुम्हारे अंतःकरण में और कोई भी शेष नहीं रहना चाहिए। नहीं तो तुम जानना, तुम्हारा भाग्य जाने, बाद में फिर फरियाद मत करना। लिखा के रख लो, पराजित तुम होगे, पीड़ा तुमको मिलेगी, फिर दोष तुम दूसरे को दोगे। गुरु के सिद्धांत की बात मान लेनी चाहिए। ये बात हम आपके हित के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो हमको क्या करना है? हम भी पॉलिसन लगा दें दूसरों की तरह, लेकिन उससे हाँ तुमको फोड़ा हुआ है, हम कपड़ा ढक दें, दिखाई नहीं दे, तो क्या उससे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा क्या? ऑपरेशन कराना पड़ेगा नारायण भाई। हम अपने अंतःकरण में अनुभव करके बात बता रहे हैं, गुरु के वचनों का मनन करके, उसको जी करके फिर बात बता रहे हैं। और सत्य है, क्योंकि बहुत काल तक गुरु के का सत्संग करोगे तब ये बातें आपको समझ में आएंगी, ये तो नहीं आएंगी। थोड़ी सी बातों को समझोगे, उसका आधा अधूरा अर्थ निकालोगे, वही पकड़ लोगे, बोले यही सत्य है। इससे थोड़ी काम चलता है, पूरी बात समझनी पड़ती है ना नारायण। अतएव यदि वह ज्ञात हो जाए तो त्रिजगत रूप दृश्य कदापि भाषित न होता। अगर आत्म तत्व ज्ञात हो जाए तो तीनों जगत है भाषित नहीं होता, शून्य रूप।
अपने स्वरूप में इस प्रकार से स्थित केवल परब्रह्म का ही भान हो। जब इस प्रकार आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो सिर्फ ब्रह्म का ही भान होता है आपको। ब्रह्म का यानी आनंद का, ज्ञान रूपता का, सुख रूपता का। मूर्त पृथ्वी आदि का अस्तित्व तो किंचित कर भी त्रिकाल में भी नहीं है। ये जो मूर्त पृथ्वी तुमको नजर आ रही है ना, तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। इस मूर्त पृथ्वी का अस्तित्व तीनों कालों में नहीं है। यह बात कई बार अपने आप को दोहराना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये जो ज्ञान के वचन है ये गृह है, गृह यानी रहने के स्थान। ये रास्ते नहीं है गुजरने के लिए, ये आपका घर है। चाहे वो अज्ञानी की दृष्टि में मूर्त हो, चाहे ज्ञानी की दृष्टि में अमूर्त हो, वास्तव में ब्रह्म ही उस तरह यानी दृश्य में दृश्य रूप से स्थित है। अज्ञानी की दृष्टि में दृश्य रूप से स्थित है और ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म रूप से स्थित है एक अवस्था। चाहे अज्ञानी की दृष्टि में हवा स्पंद के रूप में विद्यमान है और ज्ञानी की दृष्टि में हवा निस्पंद के रूप में विद्यमान है। जैसे जागरण के समय में जागृत काल में स्वप्न का पहाड़ निःस्वरूप आकाश ही है, यानी जाग जाओ तो सपने का पहाड़ शून्य हो जाता है। प्रबोध काल में त्रिजगत शांत चिन्मात्र आकाश मात्र ही है। ऐसे जग जाओ तो यहाँ के धरती पहाड़ भी आकाश मात्र शून्य रूप। जगना समझ रहे हो ना आप? त्रिपुटी का लीन हो जाना। किसमें? ज्ञान में, शून्य में नहीं। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में यह जगत अखंड परब्रह्म ही है। प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में यह जगत अखंड परब्रह्म ही है। तुम्हारी स्मृति में जितने लोग हैं ना, सबको घुमाओ और बोलो भैया तुम सब ब्रह्म ही हो। पहले का नाम रूप छोड़ दो, ठीक है? तुम्हारे चित्त के अंदर कोई व्यक्ति दुष्ट लग रहा है ना, तो बोलना तू दुष्ट नहीं है, तू ब्रह्म है। उसकी दुष्टता मिट जानी चाहिए। नहीं मिटा पा रहे हो तो नारायण उपासना करो, जाकर ध्यान का बल इकट्ठा करो। सच्चाई है। महल बनाना है तो खंडहर तो तोड़ के हटाना पड़ेगा ना। खंडहर भी रहे और महल भी रहे, ऐसा थोड़ी होता है। तुम बीमार भी रहो और स्वस्थ भी हो जाओ, थोड़ी होता है। बीज भी रहे और बट वृक्ष बन जाए, दोनों थोड़ी होता है। दोनों में से एक तो चुनना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। हम लोग विचार करने पर भी यह अप्रबोध अज्ञान रूप दृश्य कैसा है यह नहीं जानते। बस इसी क्या कह रहे हैं, हम विचार करते हैं तो भी ये जो जगत तुमको दिखाई दे रहा है, बोले हम इसको जानते ही नहीं है। हाँ, जैसे सूरज को कोई बोले भाई अंधकार को जानते हो क्या, बोले ले आओ यार हम भी देख लेते हैं। कोई ला सकता है अंधकार को उनके सामने? एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य है वह परमात्म पद ही भूतों का निज स्वभाव है। वही बात फिर से यहाँ बताई गई है। एक विषय से दूसरे विषय पर जब वृत्ति जाती है तो बीच में जब वृत्ति में कोई विषय नहीं रहता है तो वही परमात्म पद है, और जितने भूत उपजते हैं उनका वास्तविक स्वरूप वही है। एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य में प्रसिद्ध जो निर्विषय चैतन्य वही परमाकाश। अगर आपको परमाकाश का दर्शन करना है तो वहां पे हो जाएगा। इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है, यानी निर्विषय चैतन्य भी यही है और सर्वाधिष्ठान भी यही। निर्विषय चैतन्य भी यही है और सर्वाधिष्ठान भी यही। सबका अधिष्ठान, सबको स्थान प्रदान करने वाला भी यही।
जैसा यह परम पद है वैसा ही यह सत असत रूप प्रपंच भी है। बात समझ में आ रही? जैसा ही परमात्मा है वैसा ही है जो सत असत रूप आपको प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक वैसे ही है। बोले जब ये परम आकाश रूप ही है, पर ब्रह्म ही है, तो फिर ज्ञान पाने की क्या जरूरत है? ये बातें आप बता क्यों रहे हो कि जब प्रपंच ब्रह्म ही है तो क्यों बता रहे हो? बोले लेकिन यह बात तुमको अनुभव में नहीं आ रही ना, कि यह जो प्रपंच है, सत असत रूप प्रपंच है, यह परम पद है, ऐसा आपको अनुभव में कहाँ आ रहा है? अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए बताया जा रहा है। अनुभव में आता होता तो हम क्यों बताते कि यह जो मेकअप करके आ रहे हैं, राक्षस का वेश पहन के आ रहे हैं, बड़े बड़े दांत लगा के आ रहे हैं, तुम्हारे पिताजी है, हाँ, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, इसके लिए तुमको सरप्राइज देने के लिए आ रहे हैं, कि पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता है? तो बोले क्यों बता रहे हो कि ये मेरे पिताजी? पहचानने के लिए कि भाई बुद्धू पहचान ले कि दांत सत्य नहीं है, ये बाल बड़े बड़े सत्य नहीं है, इनके पीछे तुम्हारे पिता का सुंदर मुखड़ा है, जिनको पहचानते ही तो जाके उनके गले से लग जाएगा। जो अभी तो डर रहा है, ये जो डर है, द्वंद्व है, परेशानी है, इसकी निवृत्ति के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि पंचभूतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर वैसे भी देखो तो पांच भूतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और पांचों भूतों में आकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और आकाश मन से अतिरिक्त कुछ नहीं है, और मन ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है। हो गया, परम पद पहुंच गए तुम। जैसे स्व से अतिरिक्त स्वाकार शून्यता ब्रह्म में है, वैसे ही इसमें भी है। स्व से अतिरिक्त स्वकार्य शून्यता ब्रह्म में है। यानी ब्रह्म को अगर अलग कर दिया जाए तो उसमें कोई कार्य दिखाई नहीं दे सकता है, ठीक है? ऐसे ही जगत में से आकाश अलग कर दिया जाए तो उसमें भी कोई आकृति नहीं दिखती। हालांकि ब्रह्म के विषय में तो कार्य अलग करने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन अगर तुम आरोप करो तो ठीक है। ऐसे ही दोनों में जो कारण रूप से अनुभव में आता है, उसको अगर अलग कर दिया जाए तो कार्य शून्य रूप में ही अनुभव में आता है। इसी अंश से इसमें अधिष्ठान रूपता है। जैसे आकाश भी सबको धारण करता है, ऐसे ब्रह्म सबको धारण करता है। श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले लोग रूप आलोक आदि बाह्य इंद्रियों से जन्य विषयाभास, यानी जो इंद्रियों से आपको अनुभव में आ रहा है उसे विषयाभास कहते हैं। मनस्कार यानी आभ्यंतर इंद्रिय मन के अधीन जो विषयाभास उसे मनस्कार कहते हैं। ये सभी चिन्मात्र रूप परम ब्रह्म है, ऐसा जानते हैं। यानी बाहर का जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो, और मन में जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो, दोनों पर ब्रह्म ही है, ज्ञान रूपी ही तो है। ये सब महासागर रूपी उक्त पद की द्रवता के आवर्त मात्र है, यानी तरंग मात्र है। तुम जल के सिर्फ तरंग मात्र हो। मन के अंदर जो भी आकृति उपजे उसके लिए तुम दृढ़ता पूर्वक यही बोलो, अब मैं तुम्हारी माया में आने वाला नहीं हूँ, अब मैं अपने गुरु के ज्ञान का आदर करूँगा। एक बार में उसको समझ में नहीं आएगा, 2 4 10 बार बोलना पड़ेगा। बहरा है ना वो, धीरे आवाज में सुनाई नहीं देता उसे। सच्चाई बोल रहा है, धीरे धीरे बोलोगे तो नहीं मानता है, जोर से बोलना पड़ता है और कई बार बोलना पड़ता है। एक बार मान लेता तो फिर मान के रखता भी है। तुम्हारे अवचेतन मन की बात यही है, वो बहरा है, उसको जोर से बोलना पड़ता है और कई बार बोलना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर उसने स्वीकार कर लिया ना तो फिर बोलना भी नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने जो अविद्या नाच रही है उसमें भी अवचेतन मन ही कारण है, और तुम्हारे सामने जो ब्रह्म अनुभूति नाच रही है उसमें भी अवचेतन मन ही कारण है। संबित एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो चैतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त कोई जगत्ता नहीं है। पहले विषय बोला गया, अब देश बोला जा रहा है। बात वही की वही है।
वृत्ति को चाहे एक देश से दूसरे देश जाता हुआ बोलो, चाहे एक विषय से दूसरे विषय पे जाता हुआ बोलो, तो बीच की जो मध्यावस्था है उससे अतिरिक्त कोई जगतता नहीं है, यानी जगत रूपता नहीं। राग द्वेष आदि भाव तथा जगत की भाव अभाव दृष्टियां, ये सब सदरूप भान रूप का त्याग न करते हुए इनके अंग रूप से स्थित हैं। यानी जो आपको राग द्वेष आदि का भाव है, जगत में भाव और अभाव का की दृष्टियां हैं, ये सब सदरूप और भान रूप का त्याग न करते हुए, यानी इनका भान तो होता ही है, इनका भान भी हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये है, तो इनका त्याग न करते हुए इनके अंग रूप से, किसके अंग रूप से? ज्ञान के अंग रूप से स्थित है। यानी कि ज्ञान कभी निर्विषय हो जाता है, कभी सविषय हो जाता है। पहचान लो, डरो मत कि सविषय हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है? सदा निर्विषय ही रहना चाहिए, ऐसा आग्रह मत रखो। हमने जान लिया ना, खेल होने दो, जब इसको निवृत्त होना होगा तो निवृत्त हो जाएगा। नहीं चलना है तो चलता रहे, हमको क्या दिक्कत है? आँख चाहे खुली रहे चाहे बंद रहे, हमने जान लिया ना कि सब कल्पना ही है। जैसे बोलते हैं हमको तत्वबोध हो गया, बोले फिर आपका जन्म हो जाए तो, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बोले मान लो हो जाए तो देखना चाहिए कि क्या मेरा पुनः जन्म हो जाए तो मुझे दुख होगा? बोले अगर दुख की संभावना लग रही है कि जन्म होने पर मुझे फिर से दुख होगा, तो कहीं ज्ञान में कचास है। एक बार क्या 1000 बार जन्म होगा? तुम्हारा तो होता नहीं है ना, मतलब तुमको भय काहेगा? हाँ, अपने ज्ञान निश्चय पे भरोसा करो ना। अभी तो पता है ना तुमको कि मेरा जन्म नहीं होता, तो उस समय भी पता रहेगा कि मेरा जन्म नहीं होता। यही नियम है ना, तुम्हारा ज्ञान कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यही नियम है। अगर तुमने पुरुषार्थ करके ज्ञान पाया है तो वह ज्ञान तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे चित्त का निश्चय बदलने में सिर्फ तुम ही कारण हो और कोई कारण नहीं है। हाँ, नहीं तो गुरु जी तुम्हारे चित्त के भीतर घुस जाते और चित्त को बदल करके तुमको मुक्त कर देते। नहीं कर सकते, क्यों? तुम्हारी परमिशन चाहिए। इसलिए तो जब वो 10 पुत्रों ने अपनी अपनी सृष्टि बनाई तो उनके सूर्य ने बोला भाई कि आप जो है इनकी सृष्टियाँ मिटा क्यों नहीं देते? ब्रह्मा जी ने बोला भाई कि मैं भी समर्थ नहीं हूँ उनकी सृष्टि मिटाने में, 10 सृष्टियाँ हैं तो रहेंगी ही रहेंगी। बोले क्यों? कि बोले इनके चित्त के अंदर स्थित है, और इनके चित्त के अंदर जो सृष्टि है वो जब ये चाहेंगे तभी मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। इसके लिए तुमने निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्म तत्व हूँ, तो कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे सामने भ्रम उपस्थित कर दिया जाएगा, लेकिन कोई बाध्य नहीं कर सकता कि तुम इस भ्रम को सत्य ही मानो, नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान की महत्ता है। नारायण, डरते क्यों हो? सभी तुम्हारा रूप है। अरे भाई, अपने गुरु जी 17 बार आए, डरते थोड़ी है दृश्य से। हाँ, एक बार पराजित कर दिया ना तो मैं 100 बार तुमको पराजित कर सकता हूँ। मनोबल होना चाहिए। हाँ, ये लोग धरती पे ऐसे थोड़ी आते हैं। काल जयी लोग हैं, ज्ञान जयी लोग हैं, अविद्या जयी लोग हैं। ईश्वर नहीं धरती पे अवतार लेते रहते, लेना पड़ता है नारायण। फिर उनको भय थोड़ी है कि धरती पे चले जाएंगे तो हमारी ब्रह्मता अब्रह्मता में बदल जाएगी। हाँ, मैं यहाँ इस रूम में बैठा हूँ तो मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है? एक गड्ढा खोद दिया जाए 10 फीट का, उसके में मैं चला जाऊँ तो मैं ब्रह्म नहीं रहूँगा? चलो ब्रह्म छोड़ दो, क्या मैं आकाश नहीं रहूँगा? 100 फीट का गड्ढा गिर भी जाऊँ तो भी वहाँ मैं आकाश ही रहूँगा, मैं थोड़ी बदल जाऊँगा नारायण। ऐसे ही है, चाहे धरती पे रहूँ, चाहे आकाश में रहूँ, चाहे पाताल में रहूँ, मैं जो हूँ वही रहूँगा। लेकिन अपने आप को पहचानो। ऐसा नहीं कि शरीर बदल गया तुम अपने आप को और मैं तो बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही हूँ। शाखा चंद्र दर्शन में पूर्व कोटि और अन्य कोटि, पूर्व कोटि यानी शाखा, अन्य कोटि यानी चंद्रमा को छोड़कर बीच में संबित का जो निर्विषय शरीर प्रसिद्ध है वह उसका परम स्वभाव है। वही जगत रूप मृग तृष्णा के जल में अधिष्ठान संज्ञक है। वही बात तीसरी बार बता रहे। अब
किसका उदाहरण लेके बता रहे हैं? पूर्व कोटि और अन्य कोटि का। जैसे चंद्रमा को दिखाया जाता है तो पहले शाखा दिखाई जाती है और फिर चंद्रमा दिखाया जाता है। तो शाखा और चंद्रमा के बीच में खाली जगह भी तो है, तो जो खाली जगह है बोले वही पर ब्रह्म है, और उसी में ही ये शाखा और चंद्रमा दोनों स्थित है। समझ में आ गई बात? वही पर ब्रह्म है और क्या। जो हम लोग ध्यान करते हैं इन्हीं सभी धारणाओं का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा अपने भीतर अपने अवचेतन मन को पता भी ना चले कि हो क्या रहा है और अविद्या निवृत्त हो जाए। ऐसे ही ज्ञान की धारणाएं बनाई जाती हैं और उनका अभ्यास किया जाता है, अब ये निवृत्त हो जाता है। ध्यान करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे संस्कार अपने चित्त के भीतर गहराई तक डाले जाते हैं। कूटस्थ होने के कारण स्वरूप से अप्रच्युत संबित का जगत से स्वप्न की प्राप्ति होने पर, जागृत से स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्य में जो सुषुप्त दशा रूप स्वरूप है, अब चौथी बार बताया जा रहा है। जागृत से स्वप्न में जाते हो तो जो बीच में जहाँ न जागृत है न सपना है, वह जो अवस्था है वो परमात्मा अवस्था है। पूर्व सृष्टि से पुनः सृष्टि प्राप्ति होने पर मध्य में जो संबित का स्वरूप है, इसी को क्या समझ लेना चाहिए कि पहले सृष्टि नष्ट हो गई और दूसरी सृष्टि बनने को है, तो बीच में जो अवस्था है जो संबित का स्वरूप है, इस लोक रूप प्रदेश से परलोक रूप प्रदेश की प्राप्ति के मध्य में जो संबित का स्वरूप है, यह लोक से आप दूसरे लोक में जाना चाहते हैं, अपनी वृत्ति को ले जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इस लोक को पूरा भुलाना पड़ेगा, यानी यह लोक नहीं हो जाए और दूसरा लोक प्रकट ना हो, तो बीच की जो अवस्था है बोले वो परमात्मा अवस्था है। उसी का अज्ञानी लोगों ने जगत नाम का कपोल कल्पना नाम रख दिया है परमात्मा अवस्था, और अज्ञानी लोगों ने उसी को जगत बना दिया, उसी में कल्पना कर लिया। आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है, जो यहाँ प्रतीत होता है वह माया रूप इंद्रजालिक का आडंबर मात्र है। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये इंद्रजालिक का आडंबर मात्र है, यानी जादूगर की माया मात्र है। खेद है जो दृश्य है ही नहीं, वह अस्थि रूप से स्थित है। जो परब्रह्म है उसकी नास्ति है, इससे बढ़कर दुख क्या होगा? जो है नहीं वो दिख रहा है, जो है वो दिख नहीं दे रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है, इससे बड़ा दुख क्या होगा? किसी के पास पारस मणि होवे, कोई आदमी आया बोले यार पारस मणि हमको दे दो, बोले हम नहीं देंगे, वो था जादूगर वो, बोले ठीक है तुम दे तो रहे नहीं हो लेकिन अब इसको पहचान नहीं पाओगे। हाँ गया वो, अब तुमको हाथ मलो तो कांच की मणि जैसा दिखाई देगा, कहीं कांच की मणि रखी हो पारस मणि जैसा दिखाई देगा, और ऐसे 20-25 बना दिए उसने, ठीक है। अब भ्रम में आ गए, बोले ये पारस मणि कौन सी है? ये है कि वो अब कांच की मणि रख के छू के देखे, कुछ बने नहीं रहा। अब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये जो कांच जैसा लग रहा है कि पारस मणि हो सकती है। यही कर दिया माया ने तुम, और क्या किया? जो है उसे नहीं कर दिया और जो नहीं है उसे है कर दिया। मैं तो ब्रह्म भाव से शून्य, अतएव विपरीत जगत को कहाँ पाऊं? वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुझे तो तत्व ज्ञान हो गया, मेरी जो दृष्टि है वो तात्विक हो गई है, तो ब्रह्म भाव के सिवाय मुझे जगत भाव तो कहीं दिखाई नहीं होता। मूढ़ जनता ने असत दृश्य को सत कहा है। जनता मूढ़ है, मूर्ख है, असत दृश्य को सत कहते हैं। और नारायण पता है ये जो दृश्य की सतता है वो वस्तु में नहीं है, तुम्हारे चित्त में। शत्रु तो कहीं मर भी जाता है लेकिन उसको तुम अपने चित्त के भीतर जीवित रखते हो, है ना साधारण। वह भी ब्रह्म को ही प्राप्त होती है, ना कि दृश्य को, क्योंकि असत वस्तु का प्राप्ति की योग्य नहीं होती, यही अर्थ है। यानी जो ऐसा ज्ञान रखता है उसे भी जो अनुभव में आता है या जो प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म ही प्राप्त होता है, लेकिन वस्तु के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि असत वस्तु तो होती ही नहीं है, तो जो प्राप्त होगा सो सबकी ही प्राप्ति होगी। यह ना कभी कुछ उत्पन्न हुआ है, ना इसका कुछ भान होता है। जो यह स्फुरित होता है
वह स्वयं चिदाकाश का ही स्फुरण है, यानी जो आपको अनुभव में आ रहा हो चिदाकाश का ही स्फुरण। जैसे मणि अपने से अभिन्न अपनी आभा से स्फुरित होती है, वैसे ही चिदाकाश अपने से अभिन्न सृष्टि से स्फुरित होता है। जैसे मणि और उसकी आभा अलग नहीं है, उसे जगत और ब्रह्म और जगत अलग अलग नहीं है। उसी शांत पद में भगवान सूर्य तपते हैं, उसी के अवयवभूत हैं, सूर्य उससे अतिरिक्त कदापि नहीं है। तो यह जो सूर्य आदि दिखाई देते हैं वो ब्रह्म सत्ता से अलग नहीं है। उस परम पद में स्थित होकर भी न सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा प्रकाश करता है, न देवता प्रकाश करता है। चिदाकाश ही सबको प्रकाशित करता है। यह दृश्य मंडल उसकी प्रभा से भाषित होता है। यह सब चंद्रमा, सूर्य, अग्नि आदि पदार्थों का प्रदीपक यानी भाषक, यानी जितने भी प्रकाश देने वाले तत्व हैं, जैसे सूर्य है, अग्नि है, इन सब को प्रकाशने वाला कौन है? ज्ञान। वह साकार है, निराकार है। इस तरह की शब्दार्थ कल्पना जो आकाश कुसुम के समान असद रूप है, तत्वज्ञानियों को नहीं होते। जो तत्व है वो साकार है कि निराकार है, बोले ऐसी कोई कल्पना नहीं होती। तुम लोग शब्द और अर्थ में फंसते रहो, हम तो किनारे आ गए ना। जगत को देख रहे जीव भूत इस सूर्य के तेज में उसी का अंगभूत परमाणु जैसे झरोखे आदि में भासता है, वैसे ही असीम चित प्रकाश वाले ब्रह्म में सूर्य आदि परमाणु भासते हैं अथवा नहीं भी भासते हैं। जैसे झरोखे से प्रकाश आता है तो छोटे छोटे कण नहीं भासते रहते, ठीक वैसे ही चिदाकाश तत्व में यह ब्रह्मांड आदि भासते रहते अथवा नहीं भी भासते। मतलब इन ब्रह्मांडों की औकात उतनी ही है, छोटे से कण के जितने। जो सूर्य आदि से संयुक्त सृष्टियां चिदाकाश रूप महारत्न की दीप्तियां हैं, जरा कहिए तो वो इससे व्यतिरिक्त कैसे होंगी, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं। ज्ञान नहीं होवे तो सूर्य होवेगा क्या? पता कैसे चलेगा? रत्न से उसकी कांति कदाचित भिन्न नहीं हो सकती। यह सर्वत्र पूर्ण होने के कारण शून्य से भी रहित है। सकल पदार्थों के सिद्ध होने के कारण सबसे रिक्त, कल्पित सब पदार्थों का अधिष्ठान होने के कारण सब पदार्थों से युक्त है। उस चिद्रूप परम पद में कल्पित पृथ्वी आदि सभी भूत भौतिक पदार्थ हैं ही, पर वास्तव में कोई है भी नहीं। यानी जितने भी आपको कल्पित पदार्थ दिखाई देते हैं वह सब ज्ञान रूप परम पद में है भी और नहीं भी है। आप किस दृष्टि का अवलंबन करते हैं, यानी दोनों चीज़ें उसमें हो सकती हैं। जैसे जल में लहर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उस चिद प्रकाश में दो अवयव के संगठनों से उत्पन्न स्थूलता का त्याग न करते हुए सूर्य आदि परमाणु यानी निरअणु ही हैं। यथार्थ में स्वसत्ता का त्याग न करता हुआ द्वैत और अद्वैत इस चिद रूप में कुछ भी नहीं है। यानी जो उसमें सा अवयव भी दिखाई देते हैं वास्तव में वो भी उसमें निरअवयव मात्र ही है। द्वैत और अद्वैत ज्ञान से पृथक अपनी कोई सत्ता नहीं रखते। इस चित प्रकाश में कुछ है कुछ नहीं है, न किंचित है न किंचित है आदि कल्पना शुद्ध निर्विषय चिद्रूप से अत्यंत दूर है। यानी ऐसी कल्पनाओं को आप पोषित मत करिए, आपका स्वरूप नहीं है। अखंड निरअवयव असीम निरंतर अपने रूप से अत्यंत विस्तृत चिन्मात्र आकाश सत्ता ही निज रूप में जगत नाम से स्थित है। एक यानी चैत्य को त्याग कर चुकी अन्य चिन्मात्र रूप को प्राप्त न हुई चिति का जो निर्विषय रूप है, यानी एक चैत्य का त्याग कर दिया है और दूसरी चैत्यता को प्राप्त नहीं हुई है, तो बीच में जो उसका चिन्मात्र रूप है या निर्विषय रूप है, नानात्मक इस जगत का वही रूप है, यानी शून्य रूप है। नाना अद्वितीय यह चिदाकाश ही स्वप्न में जीव चैतन्य की भांति पंच महाभूत से विस्तृत भिन्न सा होकर स्थित है। सपने में अलग अलग दिखाई देता है। जैसे सुसुप्ति से स्वप्न में प्रवेश कर रहे जीव की सुसुप्ति में स्थित चिति की ही ज्यों की त्यों स्वप्नता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सुसुप्ति से सपने में जा रहा है तो जो चिति है वो सुसुप्ति रूप है, और ठीक वैसे ही उठ करके वो सपने में चली जाती है। इसका मतलब जो सपना है वो शून्य रूप ही है, क्योंकि पहले शून्य रूप था। मान लो सपना टूटेगा फिर से शून्यता आ जाएगी। ठीक वैसे ही चिति ही प्रलय से सर्गता को प्राप्त होती। जैसे सुसुप्ति है, स्वप्न भी वैसा ही है, यह जागृत भी वैसा ही है, तुरीय भी वैसा ही है। सब कैसे हैं? ज्ञान रूप। इससे सिद्ध हुआ कि जगत आकाश तुल्य है। इससे सिद्ध हुआ कि जगत आकाश तुल्य है।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सबके सब तुरीय रूप ही स्थित है। ब्रह्मवेत्ताओं के संप्रदाय के विषय में निपट मूढ़ पामर पुरुष जिसे जगत के रूप से जानता है उसे मैं नहीं जानता। जिसे ज्ञान नहीं है, ऐसे पामर जो पुरुष हैं वो इस पर ब्रह्म को जगत रूप से जानता है। ऐसे पामरों की दृष्टि में जो कुछ है उसे मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। भाई दुख को कौन ग्रहण करना चाहता। जड़ यानी जगत, अजड़ यानी जीव रूप सकल पदार्थों के अंदर स्थित होकर अंतर्यामिता से दुर्लक्ष जगत को दर्शाने वाला मन बुद्धि आदि से शून्य जो ईश्वर है, वही शोधित जीव चैतन्य का पारमार्थिक रूप है। या जो जीव है, अगर उसका जो मैं है उसका शोधन किया जाए तो उसके मैं के मूल में ईश्वर ही प्राप्त होता है। उसमें से जो यहाँ की गंदगी है सो निकाल दीजिए तो उसका जो शोधित रूप है वो क्या है? ईश्वर ही है। ये सब जगत पदार्थ भी तन्मय ही है। अगर जगत को भी सोचोगे तो वही निकलेगा। ये सदरूप नहीं है किंतु वही जगत के आकार से स्थित है। हे निष्पाप राम जी, उपदेश के लिए लौकिक परिणाम आदि को स्वीकार कर प्रवृत्त हुई उक्तियों में परमार्थता परिणामता की गंध तक भी नहीं मिलती। यानी कि जितनी भी उक्तियां कही जाती हैं वो ज्ञान कराने के लिए कही जाती हैं। तो जो बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो सिर्फ आपको बोध कराने के लिए बात बताई गई है, उसमें कोई परिणामता नहीं है, परिणाम परता उसमें नहीं होती है। पृथ्वी आदि में अंतर्यामी होकर परमात्मा सबका साक्षी परिणाम का प्रेरक है, ऐसा कहा जाता है। इत्यादि उक्तियां लौकिक व्यवस्था को मानकर केवल उपदेशार्थ ही प्रवृत्त हुई है। जैसे नहीं कहा जाता कि ईश्वर जो है सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति यंत्रोरूढ़ानि माया। सबके कर्मों का प्रेरक है, फल का दाता है। अरे कोई दूसरा होवे तब तो कर्म का प्रेरक होवे, फल का दाता होवे। हाँ, जहाँ एक ही तत्व है तो ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं? ज्ञान कराने के लिए, चलने के लिए। आदि सृष्टि से एक ही चिन्मात्र परम आकाश महासत्ता रूप से अपने में स्थित है। इस विषय में तत्ववेत्ताओं से सर्वथा परिपूर्ण आत्मा में अनुभव ही प्रमाण है। यानी कि एक चिन्मात्र सत्ता ही अपने आप में स्थित है, इसमें आपका अनुभव ही प्रमाण माना जाता है। वही अनुभव रूप सर्वव्यापनी चिति सर्वत्र स्थित है। उसी ने निज आत्मा में अज्ञानियों के लिए जगत जीव आदि संज्ञाएं की। तो ये जगत है, यह जीव है, यह कर्म है, यह इसका फल है, ये सारी व्यवस्था चिति ने किसके लिए किया है? अज्ञानियों के लिए। जैसे यह स्वप्न है, यह स्वप्न का परिज्ञान होने पर स्वप्न में जो कुछ भी अनुभव में आया वह सब सुख हो जाता है। यानी स्वप्न का ठीक ठीक आपको ज्ञान है तो आपके लिए सुख कारक है। यदि स्वप्न का यह स्वप्न है ऐसा ज्ञान नहीं हुआ और दुखदायक प्रवृत्ति आ गई तो आपको दुख होता है। ऐसे ही प्रबोध काल में यानी ज्ञान काल में निष्कल निरंजन आत्मा ही शेष रहता है और उसका अंगीकार करके जब तत्व ज्ञान होता है तो वह सुख कारक होता है। लेकिन अज्ञान काल में जब ऐसा आप स्वीकार नहीं करते हो तो दुखपूर्ण जन्म जरा मरण आदि दुखदायक ही प्रतीत होते हैं। शांत तत्वज्ञानी पुरुष में चलते टिकते जाते सोते सदा एक समाधि सुख ही रहता है। जो तत्वज्ञानी हो उसके लिए एक समाधि सुख ही सदा है, चाहे चल रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे हंस रहा हो। द्वैत में भी अद्वैत निष्ठ है, दुख में भी सुख में स्थित है, बाहर संसार में रहते हुए मुक्त होने के कारण उसमें नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसके लिए साध्य है या है? साध्य यानी प्राप्त करने योग्य है यानी छोड़ने योग्य। उसके लिए न किसी का ग्रहण बचता है न किसी का त्याग बचता है। क्यों बोले त्याग क्यों नहीं बचता? बोले छोड़ेगा किसको? सब में वही है तो किसको छोड़ेगा? सब में वही है तो किसको पकड़ेगा? बाहर के कार्य में व्यवहार कर रहा तत्वज्ञ पुरुष हृदय से कुछ ना करता हुआ स्थित रहता है। बाहर से कार्य कर रहा लेकिन हृदय से कुछ नहीं कर रहा, ना कुछ ग्रहण करता है, किंतु अकार्य में यानी ब्रह्म में ही स्थित रहता है। जैसे हिम की शीतलता है, अग्नि की उष्णता है, वैसे ही इस तरह उसका स्वभाव हो जाता है। वह उसका प्रयत्न पूर्वक संपादनीय गुण नहीं है।
यानी प्रयास पूर्वक उसने इस गुण को अपने भीतर लाया थोड़ी है, ब्रह्म रूपता का। अरे वो स्वयं से सिद्ध है नारायण। आपको दृष्टा होने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत थोड़ी होती है, दृष्टा पहले से ही हो। जो आप बार बार देहाध्यास कर लेते थे उसको निवृत्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे किसी को नशा चढ़ गया हो तो नशा उतारने के लिए उसको खिलाया पिलाया उल्टी कराई जाती है, जो वो है उसको लाने के लिए थोड़े ना कुछ किया जाता है। किंतु जिसका स्वभाव ना हो, जिसका ऐसा स्वभाव ना हो वह तत्वज्ञानी नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त विषय की इच्छा होना यह अज्ञता का लक्षण है। आत्मा से अतिरिक्त विषय की इच्छा होना यह अज्ञता का लक्षण। जो अज्ञान आवरण शून्य विद्वान है उसका अंतःकरण सदा समाधि सुख का अनुभव करता है, सदा समाधि सुख का अनुभव करता है। जो आवरण शून्य है, जिसका आवरण भंग हो चुका है। आवरण शून्य का मतलब है कि तुम्हारी ब्राह्मी दृष्टि में नाम रूप का किंचित भी अस्तित्व न बचे। आवरण नाम रूप की सत्यता ही आवरण कही जाती है, चाहे खुला हो चाहे बंद हो। यह शत्रु है, यह मित्र है आदि विकल्पों की गंध तक उनमें नहीं रहते। बात आ गई ना, विकल्पों की गंध उनमें तक नहीं रहती है ना। अब चाहे शत्रु के अंदर कोई भी हो, समझ में आ गई बात? कोई भी मतलब कोई भी। तो क्या आप चाहते हो कि निंदक इस जगत में रहे? कोई नहीं चाहते ना। तो अब तुम्हारे चित्त में कैसे स्थान दे देते हो उसको? तुम अपने चित्त के भीतर कैसे स्थान दे देते हो? यानी सारी गंदगी उठा के तुमने अपने चित्त के भीतर डाल दी। सच्चाई तो यही है। एक बात बताएं, वैलेंटाइन डे का प्रचार तो अपन ने ज्यादा कर दिया। पहले लोगों ने जान मातृपितृ पूजन दिवस का प्रचार करो ना। वैलेंटाइन डे क्यों विरोध क्यों करते हो वैलेंटाइन डे का? अरे नारायण, तुम खुद उसका प्रचार कर रहे हो। बहुत सारे अपने साधक जो जानते नहीं थे तुम्हारा कारण जानने लग गए। आपको पता नहीं है, ये जो आपका मन है ना, उसको अगर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें बता दी जाएं तो नकारात्मकता को जल्दी पकड़ लेता है। उसको लिए सिर्फ सकारात्मक बातें ही बताओ, नकारात्मक बताओ ही मत। तो फिर क्या करेगा? सकारात्मक पकड़ लेगा। बच्चों के लिए यही है चीज होती है। तो जो नहीं है तुमने उसको बता दिया तो वो भी चला गया उसके साथ। ये सिद्धांत समझना चाहिए। जिसका आप विरोध करोगे वो बढ़ेगा, इग्नोर करोगे घट जाएगा। सच्चाई यही है। जो आवरण शून्य विद्वान है उसका अंतःकरण सदा समाधि सुख का अनुभव करता है। या शत्रु या मित्र आदि विकल्प उनमें गंध तक नहीं रहती है। आत्म सुख रूपी सार वस्तु ही उनमें प्रचुर मात्रा में रहती है। प्रचुर मात्रा में क्या रहता है? आत्म सुख। वह सदा परमात्म शांति रूपी अमृत से सदा तृप्त रहता है। यहीं पर 171वां सर्ग समाप्त होता है। यहीं विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सेनावतु सेना भुनक्तु सावीर्यं कर्मावहि तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।